आप और हम सभी श्रोता भाई बहन जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश के इस पावन बनखंडेश्वर धाम की पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से बनखंडेश्वर धाम मंदिर समिति, जिन्होंने ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। कथा के मुख्य यजमान श्री रानेश सिंह जी चौहान, श्रीमती अंजू जी चौहान, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। एक बार यजमान श्री रानेश सिंह जी और श्रीमती अंजू चौहान जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, जिनके पावन सहयोग से ये बनखंडेश्वर धाम कमेटी इस पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर सकी। बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं आपका और हमारा और इन चौहान जी का, जजमान परिवार का कहीं भाग्योदय हुआ होगा, जो ये पावन शिव महापुराण की कथा मैनपुरी के पावन प्रांगण में हो रही है। ये उसकी कृपा से हो रही है। दो कदम भी चलकर हम अगर भगवान की भक्ति की ओर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समय निकालकर यदि हम परमात्मा के चरणारविंद की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, स्वीकार करेंगे अच्छी बात है, ना करेंगे कोई बात नहीं। चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे व्यवस्थापक हों, तुम्हें जहां जगह मिल जाए, जरूरी नहीं है कि 3 घंटे की कथा में कार्यकर्ता खड़े रहेंगे तो काम होगा। 3 घंटे पूरे 7 दिन आप भोलेनाथ जी पर छोड़ दीजिए, वो सारी व्यवस्था संभाल लेगा और कर लेगा। पर कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है और जितने सहयोगी लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, आप अपनी वाणी को मौन रखेंगे, चुप रहेंगे और बैठकर, क्योंकि ये कथा मैनपुरी में बार बार नहीं होगी, आप व्यवस्था दूसरी जगह जाकर भी संभाल सकते हो, पर कथा शिव पुराण की मिलना बड़ा कठिन है। कहीं आपकी किस्मत खुलना होगी, इसलिए बाबा देवादिदेव महादेव ने ये कृपा करी। केवल आपको सेवा तो करना ही है, और सेवा के साथ में मौन रहकर, इतने सारे श्रोता भाई बहन यहाँ पर कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं। नीचे बैठे हुए हों, चाहे सोफे पर बैठे हों, चाहे कुर्सी पर बैठे हों, इन सब को देखिए, किसी के भी मुख से आवाज नहीं आ रही होगी। अगर बोल रहे हैं तो केवल कार्यकर्ता बोल रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप चुप रहेंगे तो पूरा पंडाल आनंद से कथा सुन सके। धन्यवाद बीच के कार्यकर्ताओं को जो अपनी जगह पर बैठ गए, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, दंडवत प्रणाम।
भक्ति और उसमें भी शिव की आराधना। शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन की सार्थकता को प्रकट कर देती है। और कहीं ना कहीं भक्ति का ही बल होता है जो हम परमात्मा की अविरल भक्ति की ओर अग्रणी होते हैं। कथा मंडप में विराजमान इस पावन वनखंडेश्वर धाम कमेटी के इस कथा मंडप में विराजमान संत महात्मा गुरुजन ब्राह्मण जन, पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री एवं सभी अतिथिगण जो भी इस कथा मंडप में आए हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिएगा 7 दिन के अंदर। एक तो अधिक मास पड़ गया है और उस अधिक मास के अंतर्गत सावन का महीना, और सावन में अधिक मास ये हमारे जीवन की सार्थकता को प्रकट करता है। कितनी श्रद्धा, जितने विश्वास के साथ में, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितने भरोसे के साथ में आप 7 दिन की इस पावन कथा को श्रवण करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली को खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके पास में, खूब आपको जितना बोलना हो, जितना लोगों से लाड़ लड़ाना हो, जितना स्नेह करना हो करो, पर 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, हजारों रुपए खर्च कर कर आपकी जीवन की सार्थकता बनाने का प्रयास कर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। 1 मिनट की भी भक्ति, एक कदम भी हम देवाधिदेव महादेव के सम्मुख से अगर निकल कर भी चले जाते हैं, शंकर भगवान की शरणागति को पाते हुए हम अगर उसके चरणों के सामने से निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से निकल कर चले गए, तो भी शिव कथा कहती है वो करुणा कर देता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाते। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका
ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो तो आपके जीवन की सार्थकता। हमने देवाधिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, यह हमें नहीं मालूम। पर एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगा कर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है।